नमस्कार साथियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, अध्याय नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इसके सभी महत्वपूर्ण सूत्रों का सार अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और इससे पहले अपन ने पार्ट नंबर 1 जो विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र है उसके भी सभी महत्वपूर्ण सूत्रों का सार कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसे भी जरूर देख लेना, और जिन्होंने देख लिया है वो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को अपनी कॉपी में उतारेंगे भी और इसे अच्छी तरीके से याद भी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, पहला जो सूत्र है विद्युत विभव एवं विभवांतर से संबंधित है, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत ही विभव और विभवांतर से होती है। तो विभव का सूत्र होता है W/Q, और अगर आप W का मान निकालना चाहते हो तो Q का मल्टीप्लाई करो तो VQ, और अगर Q का मान निकालना चाहते हो तो V को नीचे ले आओ तो Q बराबर W/V। विभवांतर का मान निकालना चाहते हो, विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर। तो यहाँ पे दो बिंदु अपन ने A और B माना, तो B पर विभव V है, A पर विभव V है, तो BB माइनस B है बराबर WB माइनस WA/Q। तो ये विभवांतर का सूत्र हो जाता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट जो होता है वो जूल/कूलाम के बराबर होता है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है वहां पर आपको विभव राशि ना बताकर अगर उसका मात्रक दिया हुआ हो तो आप समझ जाना कि विभव के बारे में बताया गया है। दूसरा है एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश यानी केवल एक आवेश के कारण विभव जो आता है वो आता है V बराबर KQ/R। KQ/R यहाँ पर जो K है, K का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। तो 4πε0 अपन यहाँ पे लिखेंगे तो ये सूत्र जो है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, Q/4πε0 मल्टीप्लाई में R। यहाँ पे जो ये सूत्र लिखा हुआ है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है बिंदु आवेश के कारण, KQ/R²। तीसरा बिंदु आवेशों के कारण विभव। अगर अपन बहुत सारे बिंदु आवेश दे रखे हैं उसके कारण विभव निकालना है तो सभी विभव को अपन जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने पर उसका जो सूत्र आएगा वो इस प्रकार से आएगा, KQ सभी में कांस्टेंट रहता है, बाकी दूरियां अलग अलग रहती है, तो अपन इन सभी को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। वे दो आवेश होते हैं जो समान प्रकृति के होते हैं, और विपरीत प्रकृति के होते हैं और समान परिमाण के होते हैं, अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, जिसे अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बिंदु P पर थीटा कोण बनाते हुए कोई है, वहां पर विभव का जो सूत्र आता है वो आता है VP बराबर KP cos θ/R²। अगर अक्ष पर निकालना तो थीटा का मान 0 डिग्री रखना है, निरक्ष पर निकालना तो थीटा का मान 90 डिग्री रखना है। यहाँ पर जो P है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर Q.2a होता है। इस तरीके से अपन विभव का मान भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है E व V में संबंध, यानी विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध जो आता है वो आता है E बराबर माइनस का V/R। यानी आप इसे विभव प्रवणता का सूत्र भी कहते हैं। ये विभव प्रवणता का सूत्र है E बराबर माइनस का V/R। नेक्स्ट है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा। आवेशों के निकाय में अपन एक एकल आवेश की बात करें, अगर एक आवेश के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा तो वो शून्य होती है। दो आवेशों के कारण जो होती है वो ये होती है KQ1Q2/R12, यानी 12/12। तीन आवेशों के कारण जो आती है इसकी ट्रिक है 12, 13, 23। तो आपको यहाँ पर Q1 Q2 यानी 12, 13, 23 इस तरीके से आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो। नेक्स्ट है अगर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित हो तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या आएगा? वो आएगा U बराबर Q VR1, यानी पहले से उपस्थित बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण विभव गुणा जिस आवेश को लेके आ रहे हैं वो, तो U बराबर Q VR1। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अगर मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसको घुमाने में जो इकट्ठी हुई ऊर्जा है उसका सूत्र जो आता है वो U बराबर माइनस का P cos θ आता है। U बराबर माइनस का P cos θ आता है। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना आता है? अगर आप θ1 कोण से θ2 कोण से घुमा रहे हो तो आता है P cos θ1 माइनस cos θ2। इसके बाद में धारिता, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है धारिता का। धारिता से संबंधित सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सरल है। देखिए C का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो C बराबर Q/V होता है। यहाँ से आप Q का फॉर्मूला बना सकते हो, V का मल्टीप्लाई करते हैं तो Q बराबर क्या होगा? CV होगा। नेक्स्ट आता है विलगित गोलीय चालक के कारण धारिता का सूत्र 4πε0 मल्टीप्लाई में R। नेक्स्ट आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, C बराबर A ε0/D। अगर समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अगर T मोटाई का कोई परावैद्युतांक भरा हुआ है तो उसकी धारिता का सूत्र आता है A ε0। तो ऐसे कैसे? D में से T को घटाना है, ब्रैकेट 1 - T/ε/R करना है। 1 - T क्या करना है? ε/R करना है। इसके बाद में माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता का जो अनुपात आता है वो परावैद्युतांक के बराबर आता है, ε/R के बराबर आता है। श्रेणी क्रम में अगर अपन संधारित्रों को जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आती है। समांतर क्रम संयोजन की बात करें पैरेलल CP, इनमें आप सभी संधारित्रों की धारिताओं को ऐसे जोड़ दो जैसे बीजगणित करते हैं C1 + C2 + C3।
संधारित्र में संचित ऊर्जा जो है उसका सूत्र आपको याद रखना है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV², 1/2 CV²। अगर आप इसको Q और V की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 1/2 QV, 1/2 QV। नेक्स्ट है ऊर्जा घनत्व। नेक्स्ट क्या है? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है U बराबर 1/2 ε0 E², ε0 E²। क्या है? स्मॉल u, ऊर्जा घनत्व को अपन स्मॉल u से लिखेंगे, स्मॉल u बराबर 1/2 ε0 E²। ठीक है, इस तरीके से अपन ने पार्ट नंबर 2 के सभी महत्वपूर्ण जो सूत्र है उनको अपन ने कवर कर लिया है और पहले चैप्टर के पहले बता दिया। अब ऐसे ही पार्ट जो तीसरा लेके आऊंगा उसमें तीसरे चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्र होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।